अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अपनी ग्रेड 6 की मैथ के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.3 को स्टार्ट करेंगे और हम लोग उसके बाद देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 4.3 में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है और हम लोगों ने उनको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम लोग अपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग नंबर्ड लाइन। यानी कि हमें डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे गिवन है, उनके साथ डिफरेंट साइन मेंशन है, राउंड ब्रैकेट मेंशन है और हम लोगों ने यहाँ पर साइन की मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, जो कि हम प्रीवियसली सीखते आए हैं कि फोर जो साइन है हमारे पास प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि दो जो अगर सेम साइन होंगे तो वो प्लस होंगे, अगर दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो उनका आंसर क्या होगा? माइनस होगा। हम लोगों ने उन साइन की हेल्प से इन सारे क्वेश्चन को 1 to 20 जो हमें पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है और इनको नंबर लाइन ही ड्रॉ करनी। जस्ट इनको आपस में सॉल्व करना है, इनका सोल्यूशन निकालना है, चाहे वो नंबर्स नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उनका आंसर फाइंड करना है और अपने आंसर को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 1 by 1, 1 to 20 सारे पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। तो जब हम इनको 1 by 1 सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 1 हमारे पास गिवन है 11 माइनस और ब्रैकेट में 3 है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं मेंशन होता इसका मतलब है उसके साथ प्लस का साइन है। ये हम क्यों लगा रहे हैं? ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इस साइन को बाहर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग इस राउंड ब्रैकेट को ओपन कर लें, क्योंकि जब तक राउंड ब्रैकेट ओपन नहीं होगी हम इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ का रूल है कि आपने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन उसके बाद आप लोगों ने बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 के साथ कोई साइन नहीं था, हमने इसके साथ लिख दिया प्लस का साइन। अब हमारे पास दो साइन आ गए, माइनस और प्लस। क्योंकि हमें पता है कि माइनस और प्लस दो ऑपोजिट साइन है और ये हमेशा क्या होंगे? माइनस होंगे। तो माइनस प्लस माइनस दोनों साइन मल्टीप्लाई हुए, माइनस का साइन आ गया और ब्रैकेट इसके साथ ही ओपन हो गई और 3 भी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब है हम लोगों ने इस 11 और इस 3 को सॉल्व करना है। अगेन 11 के साथ भी कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है 11 के साथ भी कौन सा साइन है स्टूडेंट्स? यस, पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पर ये दो साइन आ गए, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, इनके दो ऑपोजिट साइन आपस में जब भी मल्टीप्लाई होंगे आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इसका मतलब है इस 11 और 3 को हम लोगों ने आपस में क्या करना है? माइनस करना है। ये साइन बता रहा है, ठीक है। जो इनके दो साइन लगे हुए हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें ये पता चलता है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है? प्लस करना है या माइनस करना है। क्योंकि अगर हमें सिंपल 5 + 2 दे दिया जाए, 5 - 2 दे दिया जाए तो हमें पता है कि हमने 5 में से 2 को माइनस करना है या 5 में 2 को प्लस करना है। लेकिन अगर दो ऐसे नंबर्स हों जिनका साइन ही डिफरेंट हो, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन की मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें ये बताता है कि आपने इन दो नंबर्स को क्या करना है? आपस में प्लस करना है या माइनस करना है। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है हमने 11 में से 3 को क्या करना है? माइनस करना है। हमने 11 में से 3 माइनस किया तो 8 आ गया और आंसर के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाते हैं? जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें? 11 है, तो इसके साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा। आप इसको +8 भी लिख सकते हैं और सिंपल 8 भी लिख सकते हैं। दोनों सिचुएशन में इसका आंसर जो है वो सेम होगा, ठीक है। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है ये हमें गिवन है 14 माइनस और ब्रैकेट में हमारे पास है -6, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, दैट्स मीन के ब्रैकेट के साइन को बाहर वाले साइन से हमने मल्टीप्लाई करना है। 14 एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस इंटू -6, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा साइन, ठीक है। दोनों सेम साइन है, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखना है 14 एज इट इज नीचे, माइनस माइनस प्लस और 6 नीचे आ जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी साइन मल्टीप्लाई होने के बाद। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी बताया है कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं मेंशन होता है दैट्स मीन कि वहाँ पर प्लस का साइन मेंशन है, ठीक है। हम ये खुद से लगाते हैं तब ताकि हम लोग साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करके ये जज कर सकें कि हम इन दो नंबर्स पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, इनको हम प्लस करने वाले हैं आपस में या माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 14 के साथ प्लस लिख दिया और 6 के साथ भी हमारे पास प्लस आ गया। प्लस प्लस दोनों सेम साइन है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तब भी हमने कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना होता है? हमने नंबर्स को प्लस ही करना होता है।
तो हम 14 में 6 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, और हम साइन कौन सा लगाते हैं अपने आंसर के साथ, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ होता है। 14 के साथ प्लस का साइन है तो हमारे आंसर के साथ भी +20 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको सिंपल 20 भी लिख सकते हैं, लेकिन इन केसेस में, इंटीजर्स के क्वेश्चंस में आपको +20 लिखना मस्ट है, ताकि एग्जामिनर को या आपके टीचर जो चेक करेंगे उन्हें ये पता हो कि आप लोगों ने साइंस को मल्टीप्लाई किया और एग्जैक्ट जो साइन की डेफिनेशन है, जो साइन का जो रूल है लगाने का, हमने उसको फॉलो करते हुए अपना आंसर फाइंड किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 जो हमें गिवन है, वहाँ पे हमें नंबर गिवन है -7 और ब्रैकेट में हमारे पास 7 है। ठीक है, ये माइनस है लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 7 है, तो ये माइनस उसके साथ मेंशन नहीं है। जैसे मैंने को पहले भी बताया था कि अगर किसी साइन नंबर के साथ कोई साइन मेंशन नहीं है, दैट्स मीन कि उसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, हमने -7 को एज इट इज नीचे लिखा, माइनस को भी नीचे उतारा, और 7 के साथ हमने लिख दिया प्लस का साइन, ताकि आप इसको बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करके अपनी राउंड वाली ब्रैकेट को ओपन कर लें। ठीक है, तो माइनस प्लस यानी कि दोनों ऑपोजिट साइन है, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। -7 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, देन 7 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों नंबर्स के साथ जो हमारे पास साइन है वो दोनों ही माइनस के साइन है। ठीक है, हम दोनों माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम साइन है, और हम लोग इनको क्या करते हैं, सेम साइन को हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन साइन को अपने साथ जब क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे, नोट डाउन करेंगे, तब भी आपने सामने ये साइन की जो मल्टीप्लीकेशन है ये आपने लाजमी लिखनी है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। हमने 7 और 7 को प्लस किया, 14 आ गया, और साइन हम कौन सा लगाते हैं अपने आंसर के साथ, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ हो। बट ये दोनों वैल्यू सिमिलर हैं, सेम वैल्यूज हैं, साइन भी सेम है, तो आंसर के साथ भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा -14। ठीक है, तो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है -8 माइनस, और ब्रैकेट में हमारे पास है -5। दैट्स मीन कि हम लोग पहले इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी जो राउंड ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे। हमने एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट किया, फिर हमने लिखा नीचे -8 और माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, आपस से मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा प्लस। माइनस माइनस प्लस, राउंड ब्रैकेट ओपन हो गई और 5 भी नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने इस -8 को और -5 के जो साइन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें पता चले कि इन पे हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस, इसका मतलब है 8 में से 5 को हमें माइनस करना है। अगर हम 8 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 3, और 3 के साथ हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, वही साइन हम लगाएंगे जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 8 है, 8 के साथ माइनस का साइन है, तो हम 3 के साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ ही स्टेप्स में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर साइन की बात होगी, आप लोगों ने साइन को अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई किया और करेक्ट वाला साइन आपने यूज़ किया, और उसी के मुताबिक आप लोगों ने वैल्यू को प्लस किया या माइनस किया, तो इसमें आपके जो है वो कंप्लीट मार्क्स आने के चांसेस है। ठीक है, अगर आपने ज़रा सी भी साइन की मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आपका आंसर रॉन्ग हो गया तो फुल क्वेश्चन पे आपको क्रॉस आ जाएगा, फिर इन स्टेप्स के भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने साइन को बहुत एहतियात से लगाना है और उनको सॉल्व करना है, तो इस तरह से आपके कंप्लीट जो है ना अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। तो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन है -7, माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी -7 है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारा, -7 नीचे आ जाएगा, बिकॉज हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, राउंड ब्रैकेट ओपन हो गई, और ये 7 एज इट इज नीचे आ गया। अगर हम माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स को हमने माइनस करना है। तो 7 और 7 दोनों सेम नंबर हैं, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 7 में से 7 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। अब 0 के साथ आप कोई साइन नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, 0 जो है वो नंबर लाइन के बिल्कुल मिड में आता है, 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, लेकिन 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसके साथ ना ही तो प्लस का साइन आता है और ना ही माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल अपना आंसर 0 लिख देना है और 0 के साथ कोई भी साइन मेंशन नहीं करना। वैसे भी अगर आप देखें 0 के साथ कोई मेंशन नहीं है साइन, तो 0 ऑटोमेटिकली पॉजिटिव 0 होता है। ठीक है, 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं।
देन स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 हमें गिवन है 19 माइनस और ब्रैकेट में हमारे पास 4 है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा 19 माइनस और ब्रैकेट में 4 लिखा, लेकिन 4 के साथ कोई साइन मेंशन नहीं है, दैट्स मीन कि 4 के साथ प्लस का साइन है। हमने यहाँ प्लस लिखा ताकि हम बाहर के साइन के साथ इस साइन को मल्टीप्लाई करके इस राउंड ब्रैकेट को ओपन कर सके। 19 एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस हमारे पास हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हमने लिखना है साइन माइनस और 4 को एज इट इज नीचे उतार के ले आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा हमने अब 19 और 4 को सॉल्व करना है, 19 के साथ भी कोई साइन मेंशन नहीं था तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, हमने यहाँ पर प्लस का साइन मेंशन किया। अब इस वाले प्लस को और इस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चले हम 19 और 4 को क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं या माइनस करने वाले हैं। तो 19 और 4 साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। 19 में से हमने 4 को माइनस करना है, हमने माइनस किया तो 15 आंसर आ गया। अच्छा, अब उसके बाद साइन कौन सा लगेगा आंसर के साथ, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो ग्रेटर वैल्यू 19 है, 19 के साथ प्लस का साइन है तो आंसर के साथ भी प्लस का साइन आएगा, प्लस 15 हमारा आंसर होगा पार्ट नंबर 6 का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के बाद आप लोग इसको नोट करें, फिर इसके बाद पार्ट नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 हमें गिवन है 0 माइनस का सिंबल है और ब्रैकेट के अंदर -12 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 0 को एज इट इज नीचे लिख लेंगे, इस माइनस को और इस माइनस को मल्टीप्लाई करके राउंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे ताकि हम 12 और 0 को सॉल्व कर सकें। 0 एज इट इज, पहले तो क्वेश्चन हम लोगों ने एज इट इज उतार लिया, फिर 0 नीचे आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस, ठीक है। दोनों सेम साइन है तो प्लस होगा हमेशा, साइन आ जाएगा प्लस का और 12 एज इट इज नीचे। अब 0 में अगर हम 12 ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 12 ही आंसर आएगा, ठीक है। 0 मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि 0 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो 0 के अंदर हम कभी भी कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर इट्सेल्फ आ जाता है। आप चाहें तो इसका आंसर +12 भी लिख सकते हैं और सिंपल 12 भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ आप लोगों ने ANS आंसर मेंशन कर देना है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद पार्ट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 जो हमें गिवन है, 8 माइनस ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास गिवन है -5, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारा, अब हम लोगों ने क्या करना है, 8 को नीचे लिखा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारी राउंड ब्रैकेट ओपन हो जाए। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस आ जाएगा और 5 नीचे आएगा तो राउंड ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। 8 के साथ कोई साइन मेंशन नहीं है, दैट्स मीन कि यहाँ पर प्लस का साइन है। अब प्लस प्लस को हमने मल्टीप्लाई करना है तो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, साइन की मल्टीप्लिकेशन का प्लस ही आता है, ठीक है। इसका मतलब है हम लोगों ने 8 और 15 को प्लस करना है, हमने 8 और 15 को प्लस किया तो 13 आ गया और 13 के साथ कौन सा साइन लगेगा, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, 13 के साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 9 हमें गिवन है 30 माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास है -15, ठीक है। 30 हमने क्वेश्चन को रिपीट किया, नीचे 30 माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी -15। अब हमने बाहर वाले साइन को और अंदर वाले साइन को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस इंटू माइनस हमारे पास आता है प्लस, ठीक है। 30 एज इट इज नीचे, माइनस इंटू माइनस प्लस और 15 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 30 के साथ कोई साइन मेंशन नहीं था तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन मेंशन किया ताकि हम इस वाले साइन को इस साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर सके। तो प्लस और प्लस को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, साइन का प्लस ही आता है। इसका मतलब है हमने 30 और 15 को प्लस करना है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो आंसर आ गया 45 और 45 के साथ जो हमने साइन मेंशन करना है वो ग्रेटर वैल्यू का साइन मेंशन करना है जो कि प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा +45, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 आ जाएगा हमारे पास, -8 माइनस और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है -7, ठीक है। इसका मतलब है इन दो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये राउंड ब्रैकेट ओपन हो जाए। -8 एज इट इज नीचे, पहले तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज नीचे लिख लेना है, उसके बाद हमने साइन को मल्टीप्लाई करना है। -8 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, तो +7 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने -8 और +7 को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में माइनस करना है। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 के साथ कौन सा साइन आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है 8 के साथ, तो यहाँ पर 1 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पार्ट नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेंगे। नंबर 11 हमें गिवन है -18 + 30, ठीक है। हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, -18 और +30, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफ़ा रिपीट किया। अब चूंकि यहाँ पर ना तो कोई ब्रैकेट है बल्कि हम लोगों ने डायरेक्ट साइन को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है।
माइनस इंटू प्लस, तो आपने सामने लिखना है माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। दैट्स मीन कि हम लोगों ने 30 में से 18 को माइनस करना है, ठीक है। इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 18 पहले लिखा हुआ है 30 बाद में लिखा हुआ है। आप लोगों ने हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वाली को माइनस करना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 30 में से 18 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 12। हमने 12 लिख दिया और 12 के साथ हम साइन कौन सा मेंशन करेंगे, वो साइन मेंशन करेंगे जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो ग्रेटर इसमें 30 है, 30 के साथ प्लस का साइन है, तो हम लोगों ने आंसर के साथ भी प्लस का साइन मेंशन करना है, ठीक है। देन स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 12 गिवन है 13 प्लस और ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है -8, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है। 13 यानी क्वेश्चन एज इट इज हमने नीचे उतारा। अब हम लोगों ने साइन मल्टीप्लाई करने हैं, तो प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। 13 एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा और 8 को भी हम नीचे ले आएंगे और यहाँ पर जो हमारी राउंड ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने इन दो नंबर्स को सॉल्व करना है। 13 के साथ कोई साइन मेंशन नहीं था तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया कि इसके साथ प्लस का साइन है। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब है हमने 13 में से 8 को माइनस करना है। अगर आप 13 में से 8 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 5 और 5 के साथ कौन सा साइन होना चाहिए, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो ग्रेटर इस केस में 13 है, 13 के साथ प्लस का साइन है तो 5 के साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपना जो पार्ट नंबर 12 है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। देन इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 13 है। पार्ट नंबर 13 जो है वो शुरू के 12 पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह है, यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। उससे प्रीवियसली जो हमने 12 पार्ट तक सॉल्व किए वहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है। ऑल्दो हम लोगों ने साइन की मल्टीप्लिकेशन करके ही राउंड ब्रैकेट्स को ओपन किया। तो यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, कि यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास राउंड ब्रैकेट तो नहीं है। अगर राउंड ब्रैकेट है तो हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें 2 राउंड ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर हमें साइंस को मल्टीप्लाई करके पहले इन राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना है। -81 एज इट इज़, इनके फर्स्ट पार्ट में तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ से देखेंगे किन किन साइन को हमने मल्टीप्लाई करना है। -81 एज इट इज़, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब है ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा और 60 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और माइनस इंटू माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। इसका मतलब है इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और 10 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 60 और 10 दोनों की ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं और ब्रैकेट्स को ओपन हमने किस तरह से किया है, साइंस को मल्टीप्लाई करके किया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। आप चाहें तो 2 वैल्यूज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो तीनों को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तीनों को सॉल्व करने में मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हमने ज़रा सी साइंस की गड़बड़ कर दी तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनका आंसर निकाल देंगे और फिर थर्ड वाले डिजिट्स को उसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने 81 और 60 को सॉल्व करना है। सबसे पहले 81 और 60 का साइन देखना है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन है। माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। इसका मतलब है हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। तो अगर हम लोग 81 और 60 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 141, ठीक है। हमने यहाँ 141 लिख दिया और 141 के साथ साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू का। तो 81 और 60 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 81 ग्रेटर, उसके साथ माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन मेंशन कर दिया, ठीक है। और +10 एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, बिकॉज अभी के लिए हमने सिर्फ इन स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज़ को सॉल्व किए। अब हम लोग -41, 141 और +10 को सॉल्व करना है। अब पहले हमने साइन, ठीक है, उसके लिए हमें पहले साइंस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पहले माइनस करना है। तो हमने 141 में से 10 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 131। हमने यहाँ लिखा 131 और 131 के साथ कौन सा साइन आएगा, जो इनमें से ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन है। तो 141 जो है ग्रेटर, उसके साथ माइनस का साइन है तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, जस्ट यहाँ पर क्या है कि एक एडिशनल नंबर आ जाता है, बाकी सारा प्रोसेस और स्टेप वही है जो हम शुरू के 12 क्वेश्चंस में करते आए हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 14 है। यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है 41 माइनस, ब्रैकेट में है -11 और प्लस उसके अंदर है -7, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर भी ये बिल्कुल वैसे स्टेप पे होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। हम लोगों ने इन 3 नंबर्स को आपस में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने साइंस को मल्टीप्लाई करके जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको हम लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। 41 एज इट इज़, और ये पहले तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया, यहाँ से हम लोगों ने साइन की मल्टीप्लिकेशन उसके सामने लिख दी।
41 नीचे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। आप लोगों ने जिन साइन को सॉल्व करना है उनको अपने जो यहाँ पर आपके पास है ये वाली जो लाइन होगी इसके सामने मेंशन करना है, यानी कि इस पार्ट पे सॉल्व करना है। जिन साइन को आपने मल्टीप्लाई करना है अगले स्टेप में उन्हीं के सामने उन साइंस को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ लिखने वाले हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये प्लस और 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब है ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और 7 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस स्टेप में अब सारे राउंड ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं। अब हमने साइन को मल्टीप्लाई करने हैं और टू वैल्यूज़ को सॉल्व करने हैं। पहले हम 41 और 11 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। 41 के साथ भी प्लस का साइन है और 11 के साथ भी प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस। इसका मतलब होता है कि प्लस के केस में हमने इनको प्लस ही करना है। तो हम लोगों ने 41 में 11 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 52। 52 के साथ कौन सा साइन आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है, प्लस का साइन। 52 के साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा, -7 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, प्लस करना है इनको या माइनस करना है। प्लस इंटू माइनस, तो आपने इसके सामने लिख देना है प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब है इस स्टेप में हमने इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है। तो हम लोग आए रफर कॉलम में, 52 में से 7 को माइनस किया तो 45 आ गया। स्टूडेंट्स ये जो साइन में लिख रही हूँ ना सामने, ये आप लोगों ने रफ वर्क में नहीं लिखने, आपने अपने सोल्यूशन के साथ लिखने। जो आप लोगों ने नंबर्स को प्लस करना है या माइनस करना है ये आप लोगों ने रफ वर्क में करना है। लेकिन जिस लाइन के सामने मैं जो जो आपको साइन लिखकर बता रही हूँ, उनकी मल्टीप्लिकेशन बता रही हूँ, ये आपने अपने सोल्यूशन के साथ इसको लिखना है, ठीक है। ये मैंडेटरी है ताकि जो एग्जामिनर होगा, जो चेकर होगा, पेपर चेक करने वाला है, आपका टेस्ट चेक करने वाले आपके टीचर या सर या मैम होंगे, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने इन पे तुक्के नहीं लगाए हुए, खुद से नहीं आपने साइन लिखे हुए, बल्कि आपको पता है कि साइन मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने 52 में से 7 माइनस किया तो 45 आ गया। और 45 के साथ कौन सा साइन आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो हमने 45 के साथ भी प्लस का साइन लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट नंबर 14 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन स्टूडेंट पार्ट नंबर 15 हमें गिवन है -8, माइनस का सिंबल है, ब्रैकेट के अंदर -1 है और +19, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं लेकिन राउंड ब्रैकेट जस्ट यही 1 है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस राउंड ब्रैकेट को ओपन करना है। हमने क्वेश्चन को यहाँ पर एज इट इज लिखा और देखा कि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने से राउंड ब्रैकेट ओपन होगी, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। -8 एज इट इज नीचे, माइनस इंटू माइनस +1 और यहाँ पर आ जाएगा +19, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर सारी राउंड ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर 2 नंबर्स को सॉल्व करना है। तो पहले हमने 8 और 1 को सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर साइन देखना है, 8 और 1 के साथ क्या साइन है, माइनस और प्लस। तो माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है। अगर हम 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आएगा और 7 के साथ कौन सा साइन आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू का है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो 7 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। +19 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है तो साइंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब है कि इन वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है। तो 19 में से अगर हम 7 माइनस करें, बिकॉज 19 ग्रेटर है, 19 में से 7 माइनस होगा। अगर हम 19 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 12। और 12 के साथ साइन कौन सा लगेगा, वो साइन लगेगा जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है, यानी कि प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे +12। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो पार्ट नंबर 15 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया। स्टूडेंट अब हमारे पास है पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 जो है वो शुरू के 15 पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब 4th नंबर आ गए हैं, यानी कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो बड़ा हो गया है। और उसके साथ साथ क्या चेंजेस आई हैं, ये चेंजेस आई हैं कि अब हमारे पास राउंड ब्रैकेट के साथ साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आ गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यूज़ को सॉल्व करते हुए राउंड ब्रैकेट्स ओपन करनी है। राउंड ब्रैकेट्स के बाद हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स दोनों साइड्स पे ओपन करनी है और उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज़ को लास्ट में क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट कैसे ओपन होंगी, ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन आपस में, राउंड ब्रैकेट्स ओपन होती जाएंगी। राउंड ब्रैकेट जस्ट 1 ही है यहाँ पर फर्स्ट वाली ब्रैकेट में। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, इस राउंड ब्रैकेट को हमने ढूंढा तो यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है। तो इसी लाइन के सामने हम लिख दिया कि प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, यानी कि जब ये राउंड ब्रैकेट के दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे ओपन होने के लिए तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर जस्ट हमने इस राउंड ब्रैकेट को ओपन करना है तो बाकी सारी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। -4 प्लस माइनस -14, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, +-39 +29, ठीक है। सारी नंबर जो है एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे।
अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देखें तो सारी राउंड ब्रैकेट्स सॉल्व हो चुकी है, जो कि एक ही राउंड ब्रैकेट थे, अब कोई राउंड ब्रैकेट यहाँ पर लेफ्ट नहीं है। तो अब हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करनी है, यानी कि ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट अपने अंदर वाली वैल्यू से पहले सॉल्व करेंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनके साइन मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं इस लाइन के सामने। इस दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में माइनस माइनस का साइन है, अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस होता है। इसका मतलब है इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी, अभी हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ओपन करनी, ठीक है, उसके अंदर ही उसके आंसर लिखने। स्क्वायर ब्रैकेट लिखी, यहाँ पे हमने 14 को हमने प्लस किया, 18 आ गया। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है इनमें से, 14 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। इनके साथ साइन है माइनस और प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है। अगर हम लोग 39 में से 29 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 10, और 10 के साथ कौन सा साइन आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू का है माइनस का साइन, वो यहाँ पर आ जाएगा -10, और इसके इर्द गिर्द हम लोग लगा देंगे अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब नीचे अगले स्टेप में हम लोग इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करने वाले हैं। -18 के बाहर कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो मतलब -18 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इस प्लस के साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब है ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा, -10, ठीक है। साइन आपने मल्टीप्लाई किए तो अब साइन चेंज हो गए और ब्रैकेट्स यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन हो गई। अब हम लोगों ने -18 और -10 को सॉल्व करना है। पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, प्लस करना है। 18 को 10 में प्लस किया तो 28 आ गया, और 28 के साथ कौन सा साइन आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू का है। ग्रेटर वैल्यू 18 है, 18 के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको 16 क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, अच्छे तरीके से समझना है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। देन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 17। ये भी बिल्कुल वैसे ही चीज़ हम लोगों ने पार्ट नंबर 16 को सॉल्व किया। आपको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स भी और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नजर आ रही हैं, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर राउंड ब्रैकेट्स हैं, दैट्स मीन कि हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना है। हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ रिपीट किया और राउंड ब्रैकेट और उसके बाहर वाले साइंस को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर साइन की मल्टीप्लीकेशन लिख ली, यानी कि प्लस माइनस इन दो साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा प्लस। 29 एज इट इज़, ये प्लस माइनस माइनस 48 आ जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा, ये 11 भी एज इट इज़, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे प्लस, और ये आ जाएगा 35, ठीक है। साइन मल्टीप्लाई किए तो राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पर हमारे पास ओपन हो गई। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए भी हमने इनके साइन मल्टीप्लाई करना है। 29 के साथ कोई साइन नहीं था तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन मेंशन किया। सिमिलरली 11 के साथ कोई साइन नहीं था तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन मेंशन किया। यहाँ पर हमने पहले दोनों में मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस। अगर हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है माइनस। इसका मतलब है 29 और 48 को हमने माइनस करना है। तो यहाँ देखें 48 और 29 को हमने इस वाले पार्ट में माइनस किया हुआ है रफ वर्क में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 19। हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है, उसके साथ 19 मेंशन करना है और चेक करना है कि ग्रेटर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। तो माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -19, माइनस का साइन एज इट इज़। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। प्लस 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 हमारे पास होता है प्लस, ठीक है। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, इनके साइन की मल्टीप्लिकेशन हमने इसी लाइन के सामने लिख दी है। इसका मतलब है 11 और 35 को हमने प्लस करना है, तो हमने 11 और 35 को प्लस किया तो आंसर आ गया 46। यहाँ हमें लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में 46 और ग्रेटर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो 46 के साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करना है। -19 है तो -19 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स लग गई थी तो मैंने इसको काटा नहीं, ठीक है। और इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा और 46 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो गई। इस -19 के बाहर कोई सिंबल नहीं है, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस -19। आप ये भी कह सकते हैं कि -19 एज इट इज़ नीचे और -46, ठीक है। अब इन दोनों के साथ जो साइन है वो है माइनस का और माइनस का, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। ये साइन बता रहा है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस करना है।
तो हम लोग रफ वर्क में 46 और 19 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 65। यहाँ पर हमने 65 लिख दिया। उसके बाद हमने देखा ग्रेटर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, तो ग्रेटर वैल्यू 46 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो हमने आंसर के साथ भी माइनस का साइन यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, साइन की मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करना है, ब्रैकेट्स रूल्स को फॉलो करना है कि पहले कौन सी ब्रैकेट्स ओपन होनी चाहिए, स्क्वायर सबसे पहले राउंड ब्रैकेट ओपन होती है, फिर स्क्वायर कर्ली की ब्रैकेट की बारी आती है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट की। क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट ओपन करनी है और उसके बाद साइन की जो मल्टीप्लिकेशन की स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करनी है, उनको आपस में नंबर्स को सॉल्व करना और अपना फाइनल आंसर यहाँ पे फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 17 था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट पार्ट नंबर 18 हमें गिवन है यहाँ पर -15 माइनस और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है -48। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पर दूसरी भी स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर भी एक राउंड ब्रैकेट है, बिल्कुल वैसे होगा जैसे पार्ट नंबर 16 और 17 को हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करनी है। तो यहाँ पर देख लेना राउंड ब्रैकेट्स के साथ कौन कौन से साइन है। तो यहाँ पर भी दोनों माइनस के सिंबल हैं और यहाँ पर भी दोनों माइनस के साइन है। ठीक है, इसका मतलब है रेस्ट ऑफ द ब्रैकेट्स और वैल्यूज और साइन नीचे उतर आएंगे। जस्ट हमने इन दो साइंस को मल्टीप्लाई करके इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। सिमिलरली इन दो साइंस को मल्टीप्लाई करना है और इस राउंड ब्रैकेट को ओपन करना है। -15 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ पर आ जाएगा +48 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट -11 नीचे उतर आएगा बिल्कुल एज इट इज, और ये वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या बनता है, प्लस। तो ये आ जाएगा प्लस और इसके साथ ही राउंड ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और 15 नीचे आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करना है। यहाँ पर भी अगर हम साइन देखें तो माइनस और प्लस का है, यहाँ पर भी माइनस और प्लस का है। माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, इसका मतलब है इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में मौजूद वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है। ठीक है, तो 48 में से हम लोगों ने माइनस करना है 15। तो अगर हम 48 में से 15 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 33। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने लिख देना है 33, और 33 के साथ कौन सा साइन आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो ग्रेटर वैल्यू 48 है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा। माइनस एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे। 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। हमने यहाँ लिख दिया 4, और 4 के साथ साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू का है, क्योंकि 15 के साथ जो साइन है प्लस का साइन यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इस स्टेप में हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करना है, साइंस को बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पर 13 के बाहर कोई साइन नहीं है, 33 के ब्रैकेट के बाहर तो प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस 33, और यहाँ पर माइनस और इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ जगह -4। ठीक हो गया, ब्रैकेट्स ओपन हो गई। अब हमने वैल्यूज को आपस में सॉल्व करना है, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। अब ये साइन हमें बता रहा है कि आपने दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने 33 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 29। यहाँ हम लिख दिया 29, और 29 के साथ कौन सा सिंबल आएगा, वो सिंबल साइन कौन सा आएगा, वो साइन आएगा जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो 29 के साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने पार्ट नंबर 18 को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया। देन स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर 19। पार्ट नंबर 19 इस तरह से गिवन है -30 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में -12 और बाहर -2। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाली राउंड ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है। ठीक है, जिसका मतलब है यहाँ पर प्लस का साइन है, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और आप ये भी कह सकते हैं कि -12 एज इट इज नीचे। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, -12 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा, -2 और ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो -30 एज इट इज नीचे, प्लस का साइन भी नीचे। अब इनकी वैल्यूज को साइन देखने हमने, तो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस करना है। 12 को 2 में प्लस करें तो 14 आता है, और ग्रेटर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ आ जाएगा -14। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने बाहर वाले साइन को अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। -30 एज इट इज नीचे आएगा, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये 14 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें गिवन है माइनस इंटू माइनस। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह सिंबल लगाना है सच दैट माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस।
ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। तो हमने यहाँ पर है माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। पहले बाय डिफ़ॉल्ट या गलती से माइनस कर दिया था, तो अब साइन की मल्टीप्लिकेशन से यही फ़ायदा हुआ कि अगर मिस्टेक हो जाएगी तो साइन हमें बता देंगे कि आपने इनको प्लस करना है। तो 30 में हमने 14 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 44, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 44 और 44 के साथ साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू का है। अब यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू है वो 30 है, 30 के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे पार्ट नंबर 19 का। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 20। यहाँ पे हमें क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि आपको कुछ राउंड ब्रैकेट कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। 65 एज इट इज़, पहले तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ रिपीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट ओपन करनी है, तो हमने राउंड ब्रैकेट के बाहर और अंदर के साइंस देख लेने हैं। यहाँ पर है माइनस माइनस का साइन और यहाँ पर है प्लस माइनस का। तो अगर हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और अगर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर 65 एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 30 आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट अब ओपन हो जाएगी, प्लस एज इट इज़ स्क्वायर ब्रैकेट, इस -25 के बाहर तो कोई साइन नहीं है तो ये -25 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, तो राउंड ब्रैकेट इसकी ओपन हो जाएगी और स्क्वायर ब्रैकेट इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। अब इस स्टेप पे हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये दो नंबर्स गिवन है, इनके साथ साइन गिवन है माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। इसका मतलब है इन अंदर की वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है, तो बाहर की वैल्यू अभी एज इट इज़ नीचे उतरेंगी अपनी साइन के साथ, ठीक है। आपने ये नहीं करना जैसे इनको सॉल्व कर लें तो इनको आप निगलेक्ट कर देना, आपने इनको एग्जैक्टली नीचे उतारना है इनके साइंस के साथ, ठीक है। यहाँ तक आके रुक जाना है जहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 25 में हमने 10 को प्लस किया, 35 आ गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये भी -35 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने स्क्वायर ब्रैकेट रखनी है क्योंकि हमने इसको बाहर के साइन के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है। तो यहाँ पर साइन मेंशन है प्लस और माइनस का, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन में कन्वर्ट होंगे। 65 एज इट इज़, 30 एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस इज माइनस और 35 नीचे आएगा। अब चूंकि साइन मल्टीप्लाई हो गए हैं तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी इस स्टेप पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टू नंबर्स को आपस में सॉल्व करना है। तो ये 65 के साथ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस। इसका मतलब शुरू की दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। 65 पे अगर हम 30 प्लस करें तो हमारे पास आता है 95, और 95 के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि 65 के साथ प्लस का साइन है। ये -35 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। इसका मतलब है 95 में से 35 को हमने माइनस करना है। अगर हम इनको माइनस करें तो आंसर आता है 60, और 60 के साथ साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू का, यानी कि जो 95 के साथ साइन है प्लस का, वही हमारे पास 60 के साथ आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने अपने पार्ट नंबर 20 को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हैं 1 to 20 अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और आप लोगों ने साइन मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे तरीके से सीख ली होगी। तो स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको फिंगर टिप्स पे साइन मल्टीप्लिकेशन याद हो जाए, जो ब्रैकेट्स रूल हैं वो याद हो जाए, साइन मल्टीप्लिकेशन रूल्स याद हो जाएँ, ताकि आप लोगों के जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्यूचर में आने वाली अपने मैथ की इस सीरीज़ की जो डिफरेंट वीडियोस होंगी उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।